बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। प्रोग्राम है पाकिस्तानी ज़राअत और हमारा और आपका राब्ते का नंबर 03335121 और ये प्रोग्राम पेशकश है नोबल डीड्स फाउंडेशन की। नोबल डीड्स फाउंडेशन के स्टूडियो से ये प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है और इंशाल्लाह इसको आप यूट्यूब पे देखेंगे। तो बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब, देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। ज़रा ऊंचा बोलें। बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। एक सेकंड। हाँ जी जी जी, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। जी जी, बिलाल साहब कराची से। जी कराची से। जी बिस्मिल्लाह, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये मैंने बछड़े दिए हैं ईद के लिए। माशाल्लाह। कितने? 6 हैं ये। 6? माशाल्लाह, अच्छा। मुझे जो है ये अभी 5 साढ़े 5 मंथ के हैं। मुझे इनको जो है ईद तक तो इनकी ग्रोथ बढ़ानी है, यानी फरफा करना फरबा करना है, माशाल्लाह। तो है। तो इसके लिए मुझे कुछ वो जो है तो फीड है ना इसकी, फीड इसकी, तो पड़ता हुआ तो वो ये फीड अगर तो आप खुद बनाना चाहेंगे तो फिर तो मैं आपको कुछ फार्मूले देता हूँ, और अगर आप बाजार से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दें। नहीं, मैं खुद बना। खुद बनाना, वेरी गुड। आप माशाल्लाह, मुझे लगता है कि हमारे बाशऊर और अक्लमंद बिजनेस करने वाले या हैं शहरी हैं। सर ये अभी अभी स्टार्ट किया है। माशाल्लाह। ये हमेशा याद रखें, वो चीज़ जो घर में तैयार की जाए, एक तो आपको तसल्ली होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ आपने डाली है, दूसरा ये है कि वो सस्ता भी पड़ता है। जी बिल्कुल। और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इससे इंशाल्लाह नताइज भी बहुत अच्छे निकलेंगे। तो आप कलम और कागज़ अपने पास तैयार है, आपके पास रखा हुआ है? जी है। तो लिखें। मैं आज मुफ्त आपकी वसातत से चलें, बहुत लंबा प्रोग्राम ना हो जाए, मैक्सिमम आपको वंडों की जो तरकीब है या फार्मूला वो मैं दूंगा, ठीक है? फरबा करने के लिए जो ग़ज़ाई अमेज़े या राशन या जिसको आप वंडा कहते हैं आम ज़बान में, इस्तिलाह में, तो वो आप नंबर 1 लिखें। जी मकई, ये मैं 100 केजी के लिए बता रहा हूँ, आपका ये टोटल 100 केजी के फार्मूले दे रहा हूँ और उसी हिसाब से बताइएगा। ये 100 केजी जो है ये कितने जानवर, 6 जानवरों के लिए एक दिन का होगा? ये मैं आपको बताऊंगा कितना कितना आपने देना है, ये बात की बात है। पहले आप तैयार करें, ठीक है? मकई लिखें 10 किलो। मकई 10 किलो। इसके बाद लिखें राइस पॉलिश। जी राइस पॉलिश। राइस पॉलिश लिखें 37 किलो। 37। खल बिनोला लिखें 20। खल बनोला। और खल तोरिया लिखें 10 किलो। खल तोरिया 10 किलो। और चोकर गंदम लिखें 10 किलो। चोकर गंदम 10 किलो। और मेज़ ग्लूटेन फीड, ये मकई की जो होती है ना, ये मुख्तलिफ रेफान कार्न ऑयल हैं या दूसरे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मकई से, तो उसमें बाद में वो मेज़ ग्लूटेन फीड एक अलग मिलती है, वो आप लिखें 5 किलो। मेज़ ग्लूटेन फीड? हाँ जी, मेज़ ग्लूटेन फीड 5 किलो। ठीक है। शीरा राब। शीरा राब ये लिखें 5 किलो। 5 किलो। और डीसीपी पाउडर। डीसीपी
पाउडर। हाँ, DCP से बनता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ओके ये हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि कैल्शियम से इनका वज़न बढ़ेगा इंशाल्लाह, कैल्शियम की वजह से। ठीक है ठीक है। DCP 1 किलो, चूना 1 किलो, अच्छा चूना, अनभुजा होना चाहिए। अच्छा अच्छा चूना 1 किलो। हाँ जी। नमक पिसा हुआ नमक पिसा हुआ आधा किलो, ये जो खुर्दनी नमक है। ओके आधा किलो। और यूरिया आधा किलो। यूरिया आधा किलो। ये टोटल हो जाएगा 100। आप करेंगे जमा तो 100 हो जाएगा। ओके ये 100 हो जाएगा। ठीक ये पहला वंडा नंबर 1 मैंने बताया। अब वंडा नंबर 2, ठीक है यानी राशन नंबर 2 भी, वंडा नंबर 2 भी कह सकते हैं। तो है। इसमें आपने चावल का टोटा 10 किलो। अच्छा चावल टोटा टोटा। यानी टोटा जो टूटे हुए चावल होते हैं, ठीक है वो सस्ते मिल जाते हैं। 10 किलो। मकई की खल मकई की खल 10 किलो। 10 किलो। राइस पॉलिश 32 किलो। 32। 32। ओके ये राइस पॉलिश जो है, याद रखें, ये तकरीबन जितने मैं फार्मूले दे रहा हूँ इन सब में ये डलेगी। अच्छा ये किसका, इसकी खास वजह क्या होती है राइस पॉलिश? ये 32 किलो। ठीक है। खल बिनोला 10 किलो। खल बनोला कितना? 10 किलो। 10 किलो। पहले वाले फार्मूले में मैंने 20 किलो कहा था, ठीक है ठीक है और इसमें 10 किलो। ठीक है। इसके बाद चौकर गन्ना मुतनी 10 किलो। चौकर 10 किलो। मेज ग्लूटन फीड 10 किलो। मेज ग्लूटन फीड 10 किलो। 10 किलो। ठीक है। शीरा राब 5 किलो। जीरा राइस 5 किलो। और DCP पाउडर 1 किलो। और उसी तरह ही है, चूना भी 1 किलो। ओके और नमक पिसा हुआ आधा किलो। और यूरिया भी आधा किलो। ओके ठीक है जी। ठीक है और राशन नंबर 3, ठीक है। इसमें थोड़ा फर्क ये है, ये बिल्कुल राशन नंबर 2 हर चीज वही है तकरीबन, लेकिन आप लिखें इसमें ना मकई है ना चावल का टोटा है। इसमें हमारे साइंसदानों ने यूज किया गंदम। अच्छा गंदम 10 किलो। गंदम। हाँ जी, गंदम, वीट, 10। जिसको कणक भी कहते हैं। अच्छा गंदम 10। अच्छा यहाँ पे जो टुकड़े मिलते हैं ये वो भी इस्तेमाल, टुकड़े नहीं करने। टुकड़े नहीं करने? हाँ, टुकड़े अगर करेंगे ना तो वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह करने हैं और कौन से करने हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है अभी आप ये नोट फरमा लें, फिर उस पे हम अलग एक प्रोग्राम करूंगा टुकड़ों पे भी। ये चूंकि बहुत ज़बरदस्त इशू है। ये राशन नंबर 3 में बता रहा हूँ जी। आपको। गंदम बता दिया 10 किलो, मकई की खल 20 किलो, राइस पॉलिश 32 किलो, खल बनोला 10 किलो, और खल तोरिया 5 किलो, चौकर गंदम 15 किलो, शीरा राब 5 किलो, DCP पाउडर 1 किलो, और चूना 1 किलो, और नमक पिसा हुआ आधा किलो, और यूरिया भी आधा किलो, और टोटल ये 100 किलो हो जाएगा। इसके बाद राशन नंबर 4, यानी चौथा फार्मूला बता रहा हूं वनडे का फरबा करने के लिए। राशन या वंडा नंबर 4, उसमें यह है कि 5 किलो मकई, 5 किलो गंदम, 20 किलो मकई की खल,
राइस पॉलिश 42 किलो, खल तोरिया 15 किलो और मेज ग्लूटेन फीड 5 किलो, शीरा राब 5 किलो, इसी तरह डीसीपी पाउडर 1 किलो और चूना भी 1 किलो और बाकी नमक पिसा हुआ हस्बे जिस तरह पहले बताया सब में आधा किलो नमक पिसा हुआ, यूरिया भी आधा किलो नमक, आधा किलो यूरिया और ये टोटल हो जाएगा 100 kg। इसके बाद राशन नंबर 5 चरी। ये उन इलाकों में जहां सोरगम बहुत ज़्यादा है, चरी 10 किलो और बाकी राइस पॉलिश 42 किलो, खल बनोला 20 किलो, खल तोरिया 15 किलो, मटरी ये एक फार्मूला जिसमें मटरी भी यूज़ होती है, ये 5 किलो और शीरा राब 5 किलो और या 5 लीटर कह सकते हैं और डीसीपी पाउडर 1 किलो और आधा किलो नमक पिसा हुआ, चूना अलबत्ता 1 किलो और यूरिया भी आधा किलो और टोटल हो जाएगा 100। इसी तरह राशन नंबर 6, राशन नंबर 6 ये है चावल का टोटा 10 किलो और इसके बाद राइस पॉलिश 30 किलो, खल बिनोला 25 किलो, खल तोरिया 10 किलो, मटरी 5 किलो मटरी और चौकर गंदम 12 किलो और इस तरह शीरा राब भी 5 लीटर ये 5 किलो और डीसीपी पाउडर 1 किलो और चूना 1 किलो, फिर नमक पिसा हुआ आधा किलो, यूरिया आधा किलो और टोटल हो जाएगा 100। ये हो गए 6 मुख्तलिफ वनडे। अब 7वां और 8वां। 7 नंबर वंडा नंबर 7 उसका फार्मूला लिख लें, राशन नंबर 7। ये निचोड़ है हमारे साइंसदानों की तहकीक का। इसमें चावल का टोटा नहीं, इसमें मकई लेनी है, मकई 10 किलो। उसके बाद ये 7 नंबर बता रहा हूँ, वंडा नंबर 7 10 किलो मकई। उसके बाद मकई की खल 30 किलो, 37 किलो आपने ले लेना है राइस पॉलिश, खल बनोला 15 किलो, 5 लीटर शीरा राब और बाकी 1 किलो डीसीपी, चूना भी 1 किलो, पिसा हुआ नमक आधा किलो और यूरिया आधा किलो। ये टोटल हो जाएगा 100 kg। इसी तरह आखिरी इस वंडा का फार्मूला राशन नंबर 8, मकई 10 किलो, इसी तरह मकई की खल 20 किलो, राइस पॉलिश 30 किलो, खल बनोला 10 किलो, खल तोरिया 5 किलो, चोकर गंदम 17 किलो, शीरा राब वही 5 लीटर। ये कांस्टेंट है, ये सारे फार्मूलों में 8 के 8 फार्मूलों में शीरा राब 5 लीटर 5 किलो और चूना 1 किलो, यूरिया आधा किलो, नमक पिसा हुआ आधा किलो। ये टोटल हो जाएगा 100 किलो। ये 8 मुख्तलिफ मैंने आपको फार्मूले बता दिए। अब आपको जो आपको सहूलत है, वो जो आपको दस्तयाब है, वो चीज़ें वाफर, वो उन्हीं को इस्तेमाल करके आप अपने जानवरों को फरबा करने के लिए आप ये वंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है कि एक चीज़ जो मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा था और कर रहा हूँ, वो है जानवरों की खुराक और खुराक खिलाने के तरीके। जानवरों को याद रखें, जानवरों को खुराक मुहैया करने के दुनिया में कई एक तरीके हैं।
जिनमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो बड़े तरीके हैं। एक्सटेंसिव तरीका क्या है? उस तरीका में जानवरों को कुदरती चरागाहों या काश्त करदा खेतों पर चराई कराई जाती है। ताहम जब बछड़े वगैरह एक मतलूबा वज़न के हो जाते हैं तो उनकी फीड लॉट में इंटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव ये है जिसमें खोल दिया जाता है और वो खूब चरते हैं और खेत में भी वो चारे को खाते हैं। इंटेंसिव में ये होता है उनको बांध कर तरीका खुराक पर पाला जाता है। डेयरी के जानवरों के लिए एक्सटेंसिव तरीका इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों को चराई के लिए बाहर भेजा जाता है और उनकी पैदावारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए टोटल मिक्स राशन जो ग़िज़ाई अमेज़ा यानी वंडा और सब्ज़ चारे या साइलेज के मैंने प्रोग्राम काफ़ी बना दिए हैं, वो आप देखें साइलेज कैसे बनता है, खमीरा चारा कैसे जिसको कहते हैं वो कैसे। तो ये है कि सब्ज़ चारा या साइलेज और खुश्क चारे पर मुश्तमिल होती है। फीड लॉट की याद रखें, सिस्टम में जो भी खुराक है वो ग़िज़ाई अमेज़ा वंडा के साथ साथ ये चारा सब्ज़ चारा देते हैं या साइलेज। मुझे एक सवाल आया था कि डॉक्टर साहब फैसलाबाद में ये फॉरेन कंट्री से किसी ने सवाल किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई ऐसा सुना है कि ब्रॉयलर्स की तरह एक वंडा आ गया है, वो सिर्फ वंडा देते हैं और 3-4 किलो वंडा दे देते हैं और उससे वो जानवर खूब फरबा हो जाते हैं और उनको कोई सब्ज़ चारा या साइलेज या कोई स्ट्रॉ यानी भूसा वगैरह कुछ नहीं देते। तो बाबा ये बात गलत है। ये जो बांध के जानवरों को रखा जाता है उनके लिए ज़रूरी है कि उसमें सब्ज़ चारा या साइलेज या खुश्क चारा वो सारे और साथ वंडा ये सारे तीनों ये चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो मिला के इनको दी जाती हैं। फीड लॉट में जानवरों को तमाम अरसा में यकसा ग़िज़ाइयत वाली खुराक मुहैया करनी चाहिए। याद रखें ये हमारे साइंसदानों की तहकीक का निचोड़ है कि फीड लॉट फैटनी के फीडिंग सिस्टम को जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए वंडा, साइलेज, फिर दोबारा कह रहा हूँ, सब्ज़ चारा और खुश्क चारे की मिकदार को ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लिया जाता है, क्योंकि फीड लॉट सिस्टम में जानवरों की खुराक पर उठने वाले अखराजात कुल अखराजात का 65 से 70% होते हैं। याद रखें, यानी 65 से 70%, 65 to 75% ये जितना भी इन पे सिस्टम पूरा फीड लॉट फैटनिंग पे आता है उसमें ये इनकी खुराक पे ये अखराजात होते हैं। इसलिए इनके लिए कम कीमत में दस्तयाब अच्छी ग़िज़ाइयत वाले अज्जाए खुराक का इंतखाब करना चाहिए। जितना आपको मैंने अब बता दिया कि मुख्तलिफ़ फार्मूले और इन फार्मूलों को बता दिया कि कैसे आपने तैयार करने हैं वंडे, और वंडों के बाद आपने इनको फरबा करना है। और फरबा करने के लिए आप मेरे प्रोग्राम आप देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक बहुत सारी मालूमात पहुंचाता रहता हूं, साइलेज को खिलाने के तरीके, बनाने के तरीके और खमीरा चारा तैयार करने के तरीके, और इसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ आजकल चूँकि मार्च का आखिर है, यानी कि आज 26 मार्च हो चुकी है, तो 26 मार्च के हवाले से आपको मैं मुख्तलिफ़ सूबों में आजकल आप बहुत सारे चारा जात
वो कास्ट कर सकते हैं। और उनके लिए मैं आपको मुख्तलिफ एक और प्रोग्राम बनाऊंगा और इसमें मौसम ख़रीफ़ के चारा जात के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। फिर आपको इसकी खुराक भी बताऊंगा कि कितना आपने चारा देना है, कितने वज़न वाले जानवर को, और कितना उसमें आपने वंडा डालना है। ये इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। और डॉक्टर अशरफ साहबजादा अब आपसे इजाज़त चाहता है। ये प्रोग्राम एक कॉलर, और वो भी कराची से, उनकी रिस्पांस पे ये अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वसातत से आप तक ये 8 फार्मूले मैंने दे दिए वंडा के। अब एक हदीस मुबारक इस प्रोग्राम की आखिरी सेगमेंट है इसका, और इसको मैं इसमें शामिल करता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेकी को हकीर मत समझो, खा तू अपने भाई को खंदा पेशानी से मिले। मुस्लिम से कोट है। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने डोर डंगर का ख्याल रखें, अपने अजीज़ो अकरबा का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।